वेलकम द वर्क एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और इसका वन शॉट। ठीक है, ये चैप्टर ये क्लास 10th की बुक है। ठीक है, इसके अंदर से चैप्टर 10th है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका आज हम देखेंगे वन शॉट। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि लाइट क्या होती है, हमको कोई ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर इंपोर्टेंस कुछ टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन है उसके लॉ क्या होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर क्या क्या होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर जो कि नॉर्मल जैसा हमारे घर में लगा होता है, जिसमें हम सुबह सुबह अपनी शक्ल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेरिकल मिरर, ये दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। उसके बाद देखेंगे हम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, कुछ इसी से संबंधित इंपोर्टेंट टर्म्स देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस कितने टाइप्स की होती है, रियल इमेज होती है, एक रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है, किस तरीके से होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अच्छा, आगे आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है वो किस किस तरीके की इमेज बनाता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे। और देखेंगे मिरर फॉर्मूला, जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है। और इसके बाद आता है हमारा चैप्टर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आप सभी लोगों को ज्यादातर पता होगा, आप सभी बच्चों को, कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज है उसकी कितनी हाइट है, किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में। ठीक है, आगे आता है इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक टॉपिक था इसके अंदर रिफ्लेक्शन। मूलतः जो मतलब एक तरीके से जो चैप्टर है ना, डिवाइड है रिफ्लेक्शन के अंदर और रिफ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर फिर इसके रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, जैसे कि वाटर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जैसे कोई ऑयल है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जब लाइट वाटर से पास करेगी तो वो बेंड करेगी कि नहीं करेगी, एयर टू वाटर जाएगी, वाटर टू एयर जाएगी, इस तरीके के सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी भी हम यही देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, ये किस किस तरीके की इमेज बनाते हैं। ठीक है, हमको बड़ी इमेज चाहिए, छोटी इमेज चाहिए, ठीक है, उस तरीके की। उसके बाद एंड में आता है हमारा पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बहुत सारे जब लेंसों का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उससे हमको क्या चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। आगे हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट। सबसे पहले लाइट के बारे में देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्या फॉर्म है, डेट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस कमरे में लाइट लगी हुई है, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं इस कमरे में, जिसकी मदद से आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर यदि मैं इस कमरे की लाइटें बंद कर दूं तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। देखिए, आप देख भी सकते हैं, मतलब नॉर्मल बिल्कुल विजन कम हो जाएगा। आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, देखिए ये क्या हुआ, आपको बिल्कुल डल टाइप का दिखाई दे रहा होगा, मतलब बिल्कुल चेहरा एकदम नहीं दिखा रहा होगा, बोर्ड पे भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए आप, ये आपको सब दिखाई दे रहा है। इसकी मदद से क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, जो कि हमको देखने में मदद कर रही है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। देखिए, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले लाइट जो होती है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी होता है। ये दोनों तरीके से मिलकर बनी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलती है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, किसमें चलेगी, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अच्छा, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं। ये इसमें बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन बना हुआ था पहले के समय में, बट अब जो समय में बना हुआ है उसमें लाइट के डुअल नेचर माने गए हैं, जिसमें बोला है कि लाइट एक तो वेव भी है और एज वेल एज ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ये आपको आगे, आप जब 12th क्लास में आएंगे तो आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट करके चैप्टर आएगा, वहां पे आप पढ़ोगे कि लाइट फोटोन की फॉर्म में रहती है, जिसमें पार्टिकल होते हैं, और वेव वाला वो भी आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, आगे देखिए, उसमें प्रूफ होगा कि लाइट वेव नेचर को शो करती है। आगे देखिए, लाइट कास्ट शैडो। अब जैसे कि देखिए, आप उन्हें कहीं देखा होगा परछाई बनती है ना,
परछाई क्यों दिखाई देती है? जैसे कहीं पे लाइट जा रही है और कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ गया तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वहां पे क्या बन जाती है? उसकी परछाई बन जाती है। यही बोला है, लाइट कास्ट शैडो। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन ए वैक्यूम। कहाँ पे? वैक्यूम मतलब खाली स्पेस। इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैसी होती है? मैक्सिमम स्पीड है ये। कहाँ पे होती है? वैक्यूम में, ठीक है। When light falls on a surface, अगर यदि लाइट किसी भी सरफेस पे, जैसे एक सरफेस बना ली, when light falls on a surface following phenomena may happen, या तो उसके साथ रिफ्लेक्शन होगा या उसके साथ रिफ्रैक्शन होगा। अब देखिए, जैसे कि लाइट आई, ठीक है, इस सरफेस पे टकराई, ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है, हमने इसकी बना दी, इस सरफेस पे क्या बना दी? नॉर्मल, ठीक है, 90 डिग्री पे। नॉर्मल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पे। अब देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, या तो ये लाइट इसी मीडियम में चली जाए, ठीक है, और या ये लाइट इस मीडियम में चली जाए, ठीक है, यही तो हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन हो जाए उसका, कुछ पार्ट इसी वाली लाइन फर्स्ट सरफेस पर रह जाए, और कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जो उसको ट्रांसफर हो जाए यहां से सेकंड वाले में, ठीक है। तो ये क्या है? फिनोमेना है। आगे हम इसमें चलते हैं, देखिए आगे इसमें नेक्स्ट आता है, तो आगे हम इसके अंदर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले आप देखिएगा इंसिडेंट रे। देखिए जैसे कि एक सरफेस है, सरफेस मतलब इसको आप इसको मिरर मान सकते हैं, ठीक है, मिरर की सरफेस है, ठीक है। पीछे से क्या है? पॉलीस्टोरी है, आगे से क्या है? इसमें वैसा वाला सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइट मारी, इंसिडेंट रे बोलते हैं जिसको, जो लाइट मैंने यहाँ पे इस सरफेस पर मारी, इंसिडेंट करी, उसके जिस पॉइंट पे मारी ना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ऐसी रे जो इस मिरर पर फॉल करी उसको क्या बोला है? इंसिडेंट रे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को ढंग से समझ लेना है ना, ये पूरे चैप्टर में आपको काम आने वाली है। अच्छा आगे देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? जो ये मिरर है इसके जिस पॉइंट पे वो लाइट आई उसको बोला द पॉइंट ओ, उसको ओ नाम दिया। देखिए द पॉइंट ओ एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। कहां पे उसने इसको स्ट्राइक्स किया, मतलब जहां पे आके वो लगी, ठीक है, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा आगे देखिए, नॉर्मल क्या है? इस सरफेस की मैंने एक नॉर्मल बना ली, ये सरफेस है ना, इस सरफेस से यही तो नॉर्मल है भाई, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? ठीक। अच्छा अब देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, इसके परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, ये सरफेस है, ये ब्लैक वाली क्या है? इसकी परपेंडिकुलर। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। ये क्या बनाई हमने? ब्लैक वाली नॉर्मल, डॉटेड लाइन क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। किससे नॉर्मल है? इस मिरर वाली सरफेस से। अच्छा अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ये नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, इसको क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा होगा आपको? आगे देखिए, रिफ्लेक्टेड रे। ये मिरर है, अभी इसको जैसे आई आया ना, आई एंगल से आया, तो ये इसने कुछ आर एंगल से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आई आर के बराबर है या नहीं है, क्या है, क्या मतलब जो भी आगे होगा वो हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए, एंगल आई से इसने इंसिडेंट किया नॉर्मल से, एंगल आर से ये रिफ्लेक्ट करके चली गई। अब देखिए रिफ्लेक्टेड क्या? द रे ऑफ लाइट रिटर्न बाय द मिरर, मिरर से टकराई, रिटर्न बाय द मिरर इन द सेम मीडियम। किस मीडियम में? इसी मीडियम। जैसे मीडियम हमने एयर मान लिया, तो इसी मीडियम में ये भी एयर में और इससे रिफ्लेक्ट होके भी एयर में चली गई। इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, आर से मैंने किसको नोट किया? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, आई से इंसिडेंट और रे से आर से क्या है? रे। अच्छा आगे देखिए, बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? आर। एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोला? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे इस केस में क्या होता है? इस केस में ये है कि जो एंगल आई है ना, वो एंगल आर के क्या होता है? बराबर होता है। जब इंसिडेंट रे आने वाली और रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली, जो नॉर्मल सरफेस से जो एंगल होता है इंसिडेंट रे का और नॉर्मल सरफेस से जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे का, ये बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए, अब इसमें आगे अब देखिए नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर, वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
हमने अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि इंसिडेंट रे आई, ये जो प्लेन मिरर है इस पे हमने एक नॉर्मल क्रिएट किया और इससे कुछ आई एंगल से क्या है नॉर्मल से इंसिडेंट रे बना रही है, और इसका जो आर एंगल है वो क्या है रिफ्लेक्टर रे का एंगल है, यहाँ से तो ये आ रही है और इससे ये क्या है जा रही है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा आप, देखिए इसमें पहला नियम क्या है इसका, पहला लॉ क्या है, पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आर है इसके क्या है इक्वल है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये क्या एंगल का साइन है। अच्छा, अब देखिए सेकंड जो इसका लॉ है वो कहता है द इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो ये नॉर्मल बनाया है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। भाई ये एक इसी बोर्ड पर ही तो है, इस बोर्ड पर है कि नहीं, तो ये इस बोर्ड, ये आई मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या है एक ही प्लेन में। हम जैसे मैंने इसको एक प्लेन मान लिया, ये तीनों किसके ऊपर लाई कर रही है, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है। ये क्या कहता है इसका सेकंड लॉ। अब देखिए आगे इसमें आता है, इस चैप्टर के अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर क्या होती है, पहला आता है प्लेन मिरर। आप सभी को पता होगा प्लेन मिरर क्या होता है, जिसके अंदर हम अपनी क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं, अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं। अच्छा, अब देखिए इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, प्लेन मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है, प्लेन ही होती है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। देन द मिरर इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, अब हम इस प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में देख, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ विशेषताएं होती हैं वो देखिए, या फिर आप इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं यहाँ पे। बोला प्लेन मिरर फॉर्म अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई जैसे हम देख प्लेन मिरर के अंदर अपना चेहरा देखते हैं तो हमको सीधा ही तो दिखाई देता है, ठीक, अपराइट बनाता है वो, अपराइट इमेज बनाता है। बोला साइज ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने जैसे जो मिरर है उसके अंदर देखेंगे तो हम ये पाएंगे जो साइज ऑफ इमेज है ना, और जो साइज ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना और जो इमेज का साइज है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल होते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम एज दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां पर जैसे जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। ठीक है, किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। ये बोला है प्लेन मिरर फॉर्म इमेज विद लेफ्ट राइट साइड रिवर्सल ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर यदि मैं प्लेन मिरर के सामने अपना ये जो लेफ्ट वाला हाथ है इसको उठाऊंगा तो प्लेन जो मिरर के अंदर उठेगा ना वो मेरा राइट वाला हाथ उठता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा होगा। आप ऐसा करके भी देख सकते हैं ना। अब देखिए इसको, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला, लेटरल इन्वर्जन। देखिए आपके पेपर में आ सकता है भी नाम से कि लेटरल इन्वर्जन कौन सा मिरर शो करता है। ठीक है, तो फोकस देके पढ़ लीजिए यहाँ पे ना, बस एक बार इस वन शॉट को देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज। जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, मतलब रियल इमेज नहीं बनाता। ठीक है, वो जो इमेज जब बनाना हम आपको सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं। देखिए आप आगे, तो अब हम इसमें चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कुछ स्फीयर शेप का या फिर उससे उसी का कुछ पार्ट, वो भी कैसा होगा, स्फीयर टाइप का होगा। अगर यदि उसका कुछ पार्ट हम काट लेंगे, देखिए स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट इज अ शेप ऑफ पीस कट आउट ऑफ स्फेरिकल शेप। कोई स्फेरिकल शेप है, वहां से हमने कोई पीस कट आउट कर लिया, जैसे कि एक स्पेयर है, अब यहां से मैं इतना पार्ट कट आउट कर लेता हूं तो ये भी कैसा है, एक स्पेरिकल टाइप का है ना। अच्छा, अब जो स्पेरिकल मिरर होते हैं इसके जो टाइप्स हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के, एक आता है कॉनकेव मिरर, एक आता है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा कॉनकेव, केव, आपने केव देखे, केव मतलब क्या होता है, गुफा। इस तरीके से गुफा होता है जिसके अंदर हम एंटर करते हैं, गुफा इसी तरीके से होती है ना भाई। अच्छा, अब देखिए इसको हम बाहर से क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं इस वाली सरफेस को। ठीक है, तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव। आप इसको केव से याद रखो, केव मतलब कॉनकेव। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, केव वाली, जो शुरू वाली है। बाहर वाली क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, देखिए
इट इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। ये सरफेस इनवर्ड से कर्व्ड हो रही है और इस पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखिए क्या है, इट इज दैट मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। कौन सी सरफेस, आउटवर्ड वाली। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है जैसे कि ये है, ठीक। अब इस वाले मिरर को मैं अंदर से क्या कर दूं, पॉलिश्ड कर दूं। ठीक है, अंदर से क्या कर दिया मैंने, मिरर पॉलिश्ड कर दिया। तो ये कैसा मिरर बन गया, कैसा मिरर बन गया, ये मिरर बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो वो होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, एट द कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस, मतलब यहां से बाहर वाली सरफेस में से लाइट रे आएंगे तो यहां से आएंगे। इसमें जो लाइट रे आएंगे वो कहां से इंटर करेंगे, इधर वाले पोर्शन से, और यूं रिफ्लेक्ट करेंगे। आउटवर्ड जाना है तो आगे भी जाएंगे, बट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उसकी कौन सी है, चिकनी वाली, जो प्लेन सरफेस होती है। और ये क्या है, ये पेंट वाली, जहाँ पे वो कर रखा है हमने, पेंट कर रखा होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गई इसकी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई और इसके टाइप्स हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।